स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो होपफुली आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। एग्जाम देखने के बाद देखा गया कि उसका लेवल बहुत इजी था। तो आज मैं आप सबके साथ क्वांट सेक्शन का जो कल एग्जाम है उसमें क्वांट सेक्शन का सारा डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे। हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो हर क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के साथ करवाऊंगा जिसके साथ आप हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व इजीली कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर जिसमें हम सारा एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं जी अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आ रहा है जी हमारे पास 22%। मैं इसको जूम इन करता हूं थोड़ा। 22% ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी? 30% ऑफ वाई के इक्वल है। तो वाई रेशो एक्स बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या है जी? 22% ऑफ एक्स। 22% ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 30% ऑफ वाई के इक्वल। तो हमें वाई और एक्स की रेशो बतानी है। तो वाई और एक्स की रेशो निकालेंगे जी यहाँ से। तो वाई अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 22/30। तो 11/15 आ जाएगा जी। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। तो ध्यान रखना है, एक ऑप्शन 15, 11 भी अवेलेबल है। हो सकता है कुछ दोस्तों ने इसको एक्स रेशो वाई समझ लिया हो और गलती से आंसर क्या निकाल दिया हो? 15, 11। बट उन्होंने पूछा क्या जी हमारे पास? वाई रेशो एक्स। तो वाई रेशो एक्स के अकॉर्डिंग आंसर कितना बनेगा? 11, 15। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नंबर है जी पहले जिसको हमने 10% इंक्रीज किया। ठीक है जी। और इंक्रीज करने के बाद 10% क्या किया जी? उसको 15% क्या किया? डिक्रीज किया जी। ठीक है। हमें बताना है कि कितना परसेंट नंबर चेंज हुआ जी ओवरऑल। तो इसमें हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसकी ये ट्रिक है जी। ठीक है। तो पहली परसेंटेज कितनी चेंज हुई? 10% इंक्रीज, तो पॉजिटिव 10 रहेगा। सेकंड 15% डिक्रीज है। डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा, -15 प्लस माइनस 10 इंटू 15/100। तो ये सॉल्व करने पे कितना है? -5 -1.5 तो -6.5। कितना चेंज आया जी ओवरऑल? -6.5% का चेंज आया जी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 10th क्वेश्चन है जी। इसमें बस कवर्स, ठीक है जी, एक बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 60 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में? 1 घंटे 30 मिनट में। ठीक है। और वही सेम डिस्टेंस कार कितनी देर में कवर कर रही है? 45 मिनट्स में। तो हमें रेशो ऑफ स्पीड बताना कार का बस के साथ। तो अब इसमें रेशो ऑफ स्पीड चाहिए, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टाइम की रेशो और स्पीड की रेशो का। हमें दोनों की टाइम की रेशो पता है, कार और बस। कार जो डिस्टेंस 45 मिनट्स में कवर कर रही है जी, बस को कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स का मतलब कितना हुआ जी? 90 मिनट्स। इट मीन कार और बस की जो टाइम की रेशियो है जी वो कितनी बन रही है? 1:2। अब टाइम और स्पीड इन दोनों की जो रेशियो होती है वो इनवर्स होती है। तो जिसके कारण अगर मैं इनकी स्पीड की रेशियो निकालूंगा तो स्पीड की रेशियो कितनी बनेगी? 2:1। ठीक है जी। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? ए ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि स्पीड और जो टाइम है इनकी रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और हमें गिवन टाइम की रेशियो थी तो वहां से मैं स्पीड की रेशियो आराम से निकाल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो रोहित टेल्स हिज सन दैट आई वाज 3 टाइम्स ऑफ योर प्रेजेंट एज। ठीक है जी। व्हेन यू वर बॉर्न। ठीक है जी। रोहित ने अपने सन को बताया कि मेरी एज 3 गुना थी। ठीक है जी। ऑफ योर प्रेजेंट एज, जो तुम्हारी प्रेजेंट एज है उसका 3 गुना थी जब तुम्हारा बर्थ हुआ। ठीक है जी। तो रोहित की प्रेजेंट एज हमें कितनी दी हुई है? 48 ईयर्स। हमें बताना है कि बॉय की एज आज से 4 साल पहले कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन था। ठीक है जी। तो इसको पहले हम डिटेल्ड करते हैं। मान के चलते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो रोहित का सन है उसकी प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं हम। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है? x ईयर्स। ठीक है। और रोहित की प्रेजेंट एज हमें गिवन है जी कितनी? 48 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रोहित है 48 ईयर्स। अब जितनी सन की एज है मतलब x ईयर्स है, तो इट मींस उसके सन का बर्थ x ईयर्स अगो हुआ।
ठीक है। अगर सपोज मान के चले कि सन की आज प्रेजेंट एज जो है 10 साल है, इट मीन्स उसका बर्थ आज से 10 साल पहले हुआ। अगर वो 15 साल का है तो आज उसका बर्थ आज से 15 साल पहले। तो यहाँ सन की एज कितनी है, x ईयर्स, मतलब उसका बर्थ कितनी देर पहले हुआ, x ईयर्स अगो, ठीक है। अब x ईयर्स अगो की बात क्या कर रहे हैं जी, x ईयर्स अगो मतलब जब उसके सन का बर्थ हुआ, x ईयर्स अगो रोहित की एज कितनी थी, रोहित की एज थी 3 गुना उसकी सन की प्रेजेंट एज के, मतलब सन की प्रेजेंट एज x है तो रोहित की उस टाइम पे एज कितनी थी 3x। और ये जो एज है ये किसके इक्वल है, 48 माइनस x, क्योंकि रोहित की प्रेजेंट एज 48 ईयर्स है तो x ईयर्स अगो कितनी होगी 48 माइनस x। तो यहां से हमारे पास 4x की वैल्यू कितनी आ गई 48 और x कितना आ गया 12। इट मींस जो सन की प्रेजेंट एज है वो 12 साल है और हमसे पूछा क्या गया 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8 साल, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं जी, ऑप्शंस के थ्रू भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है जी। ऑप्शन के थ्रू मान के चलते हैं कि सन की एज कितनी है जी 8 साल, ठीक है जी। 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो अगर सन 8 साल का था तो प्रेजेंट सन की एज कितनी होगी, प्रेजेंट हो जाएगी 12 साल, ठीक है जी। इट मीन सन का जो बर्थ है वो 12 साल पहले हुआ। अब रोहित उसको क्या बोल रहा है कि मेरी एज 3 गुना थी तेरी प्रेजेंट एज के, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है 12 साल, तो इसका 3 गुना करें जी 36 ईयर। तो रोहित की एज 36 ईयर्स थी जब उसके सन का बर्थ हुआ, और सन का बर्थ कितने साल पहले हुआ 12 साल, तो ये उस टाइम की उसकी रोहित की एज है। तो प्रेजेंट रोहित की एज कितनी होनी चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित 12 साल आगे चला जाएगा जी, 36 प्लस 12 48। तो क्वेश्चन में रोहित की प्रेजेंट एज भी हमें कितनी बताई गई है 48 ईयर्स ही बताई गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया जी 8 ईयर्स। तो ये इसकी ट्रिक थी, बाय ऑप्शंस भी हम इसको कर सकते हैं या फिर इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ऑरल क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी। अब प्राइम नंबर मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी। तो इनमें से अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ठीक है जी, हमारे पास 31 भी एक प्राइम नंबर है जी जो किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा, 61 भी प्राइम नंबर है, 71 भी प्राइम नंबर है, बट 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 7 इंटू 13। ये 7 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है एंड 13 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 कैलेंडर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया जी। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि 23 जैन 2005 को संडे था, तो हमें बताना क्या है 23 जैन 2004 को कौन सा डे बैठेगा, ठीक है जी। अब हमें रिवर्स जाना है, 23 जैन 2005 कौन सा दिन है, संडे, ठीक है जी। हमें बताना क्या है 23 जैन 2004, एक साल रिवर्स जाना है, तो इसमें डे माइनस होगा जी, ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कितना सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पे 2 दिन सब्ट्रैक्ट होंगे, कारण क्योंकि 2004 क्या था लीप ईयर, ठीक है जी। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो हर साल 1 दिन का डिफरेंस होता है जी, ठीक है जी, मतलब नॉर्मल ईयर मतलब लीप ईयर नहीं है जब, ठीक है जी, तो उसमें सेम डेट पे 1 दिन का डिफरेंस होता है। बट अगर बीच में लीप ईयर आ गया, ठीक है जी, तो वहां पे 2 दिन का डिफरेंस आएगा, ठीक है जी। तो संडे में से मैं 2 दिन माइनस करूंगा, ठीक है, तो 2 दिन माइनस करने पे मेरे पास आंसर क्या बचेगा, आएगा जी फ्राइडे, ठीक है जी। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन बन रही है हमारे पास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, नंबर सिस्टम टॉपिक में से इस सारी चीज को मल्टीप्लाई करने पे एंड में जीरोस कितनी आएंगी, ठीक है जी। तो जीरोस को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या जी, अगर किसी भी नंबर के एंड में जीरोस हमें पता करनी हो
तो हमें 2 एंड 5 इन दोनों नंबर्स की पावर पता करनी होगी कि ये 2 और 5 की पावर कितनी बनेगी, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 2 इंटू 5, अगर जितने बार 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा उतनी जीरोस क्रिएट होंगी। तो मैं इन सब नंबर्स के फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन करने पे देखेंगे 2 और 5 की पावर्स कितनी है। सबसे पहले 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 को ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2। 15 को ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है जी। 40 को ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, 40 को हम ब्रेक करेंगे, 40 को बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है जी। 25 को ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2। 16 को ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। 55 को ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 11। और 105 को ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसमें 2 की पावर्स काउंट करते हैं जी। पहले 2 की 2 पावर्स ये हो गई जी, एक ये 3 टोटल हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया। तो 10 पावर्स बन रही हैं 2 की, 2 की आ रही हैं 10 पावर्स। सिमिलरली 5 की पावर्स काउंट करते हैं जी। 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 की टोटल कितनी पावर्स बन रही हैं 6। बाकी फैक्टर्स चेक करने की जरूरत नहीं है जीरोस के लिए, सिर्फ 2 और 5 देखना है। और इन दोनों में से जो भी मिनिमम पावर है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे मिनिमम पावर कौन सी है 6, तो कितनी जीरोस बनेंगी जी 6 जीरोस बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है एट द एंड ऑफ आ प्रोडक्ट, तो हमेशा 2 और 5 की पावर ही हमें चेक करनी है, और इन दोनों में से जो पावर कम होगी वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन बॉड मास का क्वेश्चन है जी। बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। ठीक है जी। तो इसको प्लस माइनस करते हैं जी। सॉल्व कैसे बनेगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, क्या बनना देखो, 8 माइनस 5 प्लस 8, ये जो 5 प्लस 8 है ये कितना हो जाएगा 13, माइनस फिर ब्रैकेट है 8 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जी। 8 माइनस 5 3, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, तो ये 11 बन जाएगा प्लस 10। ठीक है जी। अब फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 माइनस 13 माइनस ये 8 माइनस 11 कितना होगा -3, तो -3 प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप 8 माइनस 13 प्लस 3 हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस 10। ये सॉल्व करने पे अब देखते हैं कितना बना हमारे पास। -13 प्लस 3 कितना हो जाएगा -10, और ये पॉजिटिव 10 है, तो -10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो। बहुत सिंपल सा था। ब्रैकेट्स को ध्यान से रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि साइन ध्यान से ओपन करने जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शेफर्ड है जी। ठीक है जी। उसके पास कितनी शीप है टोटल, 17 शीप है। ठीक है जी। ऑल बट 9 डाइड। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है जी, ऑल बट 9 डाइड। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हिंदी और पंजाबी में हमें गिवन है, वहां से हम पढ़ लें तो हमें क्वेश्चन आराम से क्लियर हो रहा है जी। अगर नीचे देखो हिंदी में लिखा 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई, मतलब 9 शीप को छोड़ के बाकी सारी मर गई, मतलब 9 नहीं मरी। ठीक है जी। 9 बच गई। तो उसने पूछा भी यही था कितनी बच गई जी उसके पास, तो आंसर क्या आएगा 9। हो सकता है बच्चों ने यहाँ पे गलती की हो कि उन्होंने 17 में से 9 माइनस करके आंसर। ठीक है जी 8, वो गलत है जी। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, ऑल बट 9, मतलब 9 को छोड़ के सारी। ठीक है जी। 9 को छोड़ के सारी मर गई, तो 9 ही बची, तो आंसर हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा 9 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर है 30th। ये क्या बोल रहा है, 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है जी, 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ अ नंबर। नंबर क्या है पता नहीं, तो x मान लेते हैं जी। कितना दिया हुआ है 192। हमें इस नंबर का 3/4 पता करना, मतलब जो x की वैल्यू आएगी उसका 3/4। तो सबसे पहले x निकालते हैं जी। x कितना आएगा 192 इंटू 7/6 इंटू 5/8। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई जी टोटल। अब इस x की वैल्यू का हमें कितना निकालना है 3/4। तो मैं डायरेक्टली कटिंग करने के यहाँ यहीं पे इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा 6 के टेबल पे इसकी कटिंग की 32, 8 4 जा 32 होता है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 35 इंटू 3 कितना होता है 105। तो कौन सा सही ऑप्शन बन रहा है जी, ए ऑप्शन अपना सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है जी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई, स्टेशन ए से स्टार्ट हुई। ठीक है जी, और कौन से स्टेशन की तरफ जा रही है, वो बी स्टेशन की तरफ जा रही है। स्पीड कितनी है उसकी 70 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पे एक स्टेशन बी से ट्रेन स्टार्ट हुई और वो स्टेशन ए की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आफ्टर 11/2 आवर्स। 11/2 आवर्स का मतलब 5.5 आवर्स। 11/2 आवर्स का मतलब 5.5 आवर्स की जर्नी के बाद उनके बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना पड़ा है 65। मतलब दोनों के बीच अभी भी 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेट्स से ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक है जी, यहाँ से जो ट्रेन स्टार्ट हुई वो 70 की स्पीड पे जा रही है, यहाँ से जो ट्रेन स्टार्ट हुई वो 60 की स्पीड पे जा रही है। ठीक है जी, 5.5 घंटे की ट्रेवलिंग के बाद, ठीक है जी, उन दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बचा 65 किलोमीटर बचा। हमें ये बताना है कि दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम हमें बताना है, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे जी, जब ये 65 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इस डिस्टेंस का सिर्फ टाइम निकाल लेता हूं जी। ठीक है, 65 किलोमीटर उनकी जर्नी है जो कवर करनी है उन्होंने, और रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, स्पीड प्लस हो जाएगी 70 प्लस 60, तो 65/130 हो गया। मतलब आधा घंटा और लगेगा जी उनको मीट करने में। तो 5.5 घंटे वो पहले ट्रेवल कर चुके हैं जी, आधा घंटा भी उनको और लगना है। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा 6 घंटे। तो 6 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 मैन है जी, वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है जी, 30 बंदे 7 घंटे डेली काम करके 18 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं। हमें बताना है कि 21 मैन है जो डेली 9 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है जी, तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, मैन है, आवर्स हैं, ठीक है, डेज हैं। तो सिंपल, कितने मैन है 30 मैन, 7 घंटे डेली काम करेंगे, कितने दिन में काम खत्म करेंगे 18 दिन में काम करेंगे। ठीक है, हमें बताना है 21 मैन है, ठीक है जी, डेली 9 घंटे काम करके कितने दिन में काम खत्म करें। ठीक है, x = 18 हो गया। तो मैन, अगर मैन का देखे पहले 30 मैन थे, अब 21 मैन कम हो गए जिसके कारण डेज ज्यादा लगेंगे। अगर डेज ज्यादा लगेंगे तो इनमें से बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी 30/21। ठीक है जी, सिमिलरली पहले डेली 7 घंटे काम हो रहा था, अब 9 घंटे काम हो रहा है, मतलब डेली काम ज्यादा होगा जिसके कारण डेज कम लगेंगे। इनवर्स रिलेशन है, कम लगेंगे इसलिए 7/9 आए। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमारे पास 20। तो कितने दिन में काम खत्म होगा जी 20 डेज में काम खत्म होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना जी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया जी। क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा है जी हमें। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स हैं जी, 3 नंबर्स किस रेशो में है 2 3 4 की रेशो में है। ठीक है जी, 3 नंबर्स 2 3 4 की रेशो में है और उनका सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 1856। हमें बताना है कि तीनों नंबर्स कौन कौन से। तो सिंपल, 3 नंबर्स हैं जी, पहला नंबर 2x हो गया, दूसरा नंबर कितना हो गया 3x हो गया,
चौथा तीसरा नंबर कितना हो गया 4x। अब इनके स्क्वायर्स का सम दिया, पहले से स्क्वायर करते हैं। 2x का होल स्क्वायर कितना बनेगा 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कितना बनेगा 9x स्क्वायर, और 4x का होल स्क्वायर कितना बनेगा 16x स्क्वायर। इन तीनों का सम हमें कितना गिवन है 1856। तो इसको प्लस करते हैं जी, तो प्लस करने पे कितना आया हमारे पास 29x स्क्वायर की वैल्यू 1856 आ गई जी। तो x स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया 1856 डिवाइडेड बाय 29। तो ये कटिंग करने पे हमारे पास 64 आ रहा है। तो x स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा सॉल्व करके 8। x की वैल्यू 8 पता चल गई। तो पहला नंबर कितना होगा 2x 16, दूसरा नंबर कितना था 3x मतलब 24, और तीसरा नंबर था 4x मतलब कितना हो गया जी 32। कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है जी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें हमने लगा के उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 45 दिख रहा है जी हमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, एक क्लास है जी जिसमें 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हैं जी गर्ल्स हैं, मतलब 3/4 का मतलब 75% गर्ल्स हैं, बाकी क्या हैं बॉयज 25% बचे जी, तो बॉयज होंगे। अब गर्ल्स में से 2/3 और बॉयज में से हाफ, इन्होंने वो ये एब्सेंट है जी, ठीक है जी एब्सेंट है। हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है जी। तो सिंपल अगर मान के चले कि 100 स्टूडेंट है क्लास में, इसमें गर्ल्स कितनी है जी 75%, तो 75 गर्ल्स हो जाएंगी, और तो बॉयज कितने बचे 25%, ठीक है जी। तो 75 गर्ल्स हैं जी, 25 के हैं बॉयज। अब गर्ल्स में से 2/3, तो गर्ल्स का अगर 2/3 करें तो कितना बनता है 50, और बॉयज का हाफ 25 का हाफ करेंगे कितने बनेंगे 12.5। इतने बंदे एब्सेंट है जी, तो प्लस किया कितने बंदे एब्सेंट हो गए 62.5 एब्सेंट हो गए। तो प्रेजेंट कितने हुए फिर, प्रेजेंट हुए जी 37.5। तो 100 में से 37.5 प्रेजेंट है, और 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितने बंदे प्रेजेंट थे जी, स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे 3/8 प्रेजेंट। बस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है कि 2 साल पहले, ठीक है जी, राधा की जो एज थी वो 4 गुना थी अपने सन की, ठीक है जी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 साल पहले 2 ईयर्स अगो चलते हैं, ठीक है जी। 2 ईयर्स अगो राधा और उसका सन कितनी एज थी 4x और 4x। 8 साल बाद, ठीक है जी, 8 ईयर्स आफ्टर, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राधा एंड हर सन कितनी होगी 5:2। तो 8 साल बाद की रेशियो 5:2 गिवन है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 10 साल। 10 साल का डिफरेंस हुआ क्योंकि 2 साल आज से पहले और 8 साल आज के बाद, ठीक है जी। प्रेजेंट से अगर देखें आज से 2 साल पहले और आज से 8 साल बाद, ठीक है जी, तो डिफरेंस कितना निकलेगा जी, यहाँ से 10 साल का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है जी। तो 10 साल का हमने डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाई किया 8x और 5x, तो 8x माइनस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 2 20, 50 माइनस 20, ठीक है जी। तो 3x की वैल्यू कितनी आई 30, x कितना आ गया 10। यहाँ से हमारे पास राधा की एज आ जाएगी, राधा की एज कितनी गिवन है 4x, तो 4 इंटू 10 किया कितना हो गया हमारे पास 40। और ये जो एज है आज से 2 साल पहले की एज है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है जी। तो प्रेजेंट एज राधा की कितनी हो जाएगी 40 + 2 42। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं जी, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स हमें गिवन है 1365। 2 नंबर्स हैं जी कोई, उनका डिफरेंस हमें कितना गिवन है 1365, ठीक है जी। तो मान के चलते हैं एक नंबर x है, दूसरा नंबर y, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 1365। आगे बोलता है ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर वी गेट 6 एज क्वेश्चन एंड 15 एज रिमाइंडर, ठीक है जी। बड़े नंबर को छोटे नंबर पे डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 15। मतलब कि बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर क्या है हमारे लिए y, ठीक है जी। तो x बाय y कर रहा है बेसिकली। तो x हमारे लिए डिविडेंड हो गया
और y हमारे लिए डिवाइजर हो गया। अब इक्वेशन क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। अब डिविडेंड हमारे लिए कितना है x, डिवाइजर हमारे लिए क्या है y, क्वेश्चन कितना आया 6 और रिमाइंडर कितना आया 15। तो यहां से इक्वेशन होगी हमारे पास x इज इक्वल टू 6y प्लस 15 और x माइनस 6y किसके बराबर आ गया 15 के बराबर। तो दो लीनियर इक्वेशंस आ गई जी हमारे पास, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करना है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मत दोनों में से कौन सा है y, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम क्या एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है जी। तो x को एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास टर्म्स हैं, इक्वेशन है पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 1365 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 6y इज इक्वल टू 15, ठीक है जी। तो एलिमिनेट करना x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, x एलिमिनेट हो गया जी, माइनस वाई प्लस 6y कितना हो गया जी 5y, 5y की वैल्यू कितनी आई 1350, तो यहाँ से y कितना आया सॉल्व करके 1350 डिवाइडेड बाय 5, 270 y की वैल्यू आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रही है जी, डी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर है जी कोई जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है बेसिकली, ठीक है जी। 48 क्वेश्चन है, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है जी। जो 10th प्लेस का डिजिट है, ठीक है जी, वो कितना है जी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है किससे, 1st प्लेस वाले डिजिट से, ठीक है। जो द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अगर उसी नंबर को रिवर्स करके लिखेंगे तो जो नया नंबर आएगा जी वो 27 लेस होगा ओरिजिनल नंबर से, हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जी, ऑप्शंस उठाओ, ठीक है जी। अगर ऑप्शंस को मैं ध्यान से देखूं, पहली कंडीशन क्या है कि 10th प्लेस वाला डिजिट 2 टाइम्स होना चाहिए। अब देखिए पहली ऑप्शन देखें, 10th प्लेस वाला डिजिट 2 टाइम्स नहीं है जी, यहाँ तो नंबर ही छोटा डिजिट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे 10th प्लेस डिजिट 2 टाइम्स 4 इंटू 2 8 होना चाहिए, पर 9 है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई जी। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी हाफ है 10th वाला, तो ये भी एलिमिनेट होगी। तो डायरेक्टली हमारी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होती हैं, एक ही ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है 63। अब 63 उठाते हैं, देखो 10th प्लेस वाला डबल है, इसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे कितना बनेगा 36, और इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है 27। तो मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा जी सही इसका। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन इसमें है जी, क्या बोल रहा है, एक मैन ड्राइव करके जा रहा है ऑफिस कितनी स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस आ रहा है उसी रूट से 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब सेम रूट है तो डिस्टेंस सेम हो गया जी। अब जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड हमें चाहिए, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स एंड वाई क्या है जी स्पीड्स, दोनों स्पीड्स हमें गिवन है, तो 2 इंटू 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, कितना आ गया जी सॉल्व करके ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या बनेगा जी, कौन सी ऑप्शन सही बनेगी, ए ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास 56 नंबर क्वेश्चन हमें दिख रहा है जी। 56 क्या कह रहा है जी, शीला टेक्स 4 टाइम्स ऑफ द टाइम टू रो अ गिवन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में शीला को 4 गुना टाइम लग रहा है जी, किससे, एज टू रो द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, जितना टाइम उसको अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है जी। तो अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की अगर बात करें, अपस्ट्रीम टाइम उसको 4 गुना लग रहा है जी डाउनस्ट्रीम टाइम से, मतलब रेशियो हमें पता चल गई अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की कितनी है 4:1। हमें रेशियो निकालनी है किस चीज की, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी, ठीक है जी। तो यहां से अब डायरेक्टली अगर हम देखें अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की रेशियो पता है, तो यहाँ से स्पीड की रेशियो निकाल लेते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, और टाइम और स्पीड की रेशियो इनवर्स होगी,
तो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशियो कितनी बनेगी 1:4। हमें निकालना क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ वाटर। स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है जी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर d+u/2 और स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है जी d-u/2। डी और यू क्या है डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड, वो हमें पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड 4 अपस्ट्रीम स्पीड 1, तो 5/2 हो गया, ठीक है जी। और सिमिलरली पानी के लिए 4 - 1/2 कितना हो गया 3/2। तो यही हमें रेशो निकालनी थी, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की रेशो कितनी आ गई 5/2 और 3/2, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा 5:3। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल था, इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, हमें अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की रेशो गिवन थी, वहां से हमने अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशो फाइंड आउट की और उस रेशो को यूज करके हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ वाटर कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं दिख रहा है 62 जी। 62 क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया जी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम, मोहित और अमित कोई टास्क कंप्लीट करते हैं कितने कितने दिन में, 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में। हमें बताना है कि तीनों मिलके वही सेम टास्क कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो इसको हम यूज करेंगे। हमें टाइम गिवन है जी, राम का टाइम कितना गिवन है 12 दिन, ठीक है जी। मोहित का टाइम कितना गिवन है 10 दिन और अमित का टाइम कितना गिवन है जी 15 दिन। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम हमारे लिए टोटल वर्क होगा 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना बनता है 60। ये वर्क है। अब वर्क पता है, टाइम पता है, वर्क और टाइम पता है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं डिवाइड करके वर्क को टाइम के साथ। तो राम की एफिशिएंसी 60/12 कितनी आ जाएगी 5 यूनिट, मोहित की कितनी आएगी 60/10 6 यूनिट और अमित की कितनी आएगी 60/15 करके 4 यूनिट। अब तीनों ने मिलकर काम करना है जी, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 15 यूनिट काम करेंगे, ठीक है जी। 15 यूनिट काम कर रहे हैं जी, ठीक है। तो टोटल 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 15 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में। कौन सी ऑप्शन बनेगी जी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बोट्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट है जो 24 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में, ठीक है जी, और 10 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ मोटर बोट निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या है जी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डाउनस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट करते हैं जी। डाउनस्ट्रीम स्पीड 24 किलोमीटर 2 घंटे में कर रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया जी। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है तो कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड भी पता है, अपस्ट्रीम स्पीड भी पता है, तो स्पीड ऑफ बोट निकाल लेंगे 12 + 10/2, 22/2 आ गया, कितना आ जाएगा 11। तो कौन सी ऑप्शन सही बनेगी, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64th क्वेश्चन दिख रहा है जी, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एक इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y की वैल्यू कितनी गिवन है 7, 4x - y की वैल्यू कितनी गिवन है 24। तो सबसे पहले कोई एक वैल्यू एलिमिनेट कर रहे हैं, मैं y को एलिमिनेट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y = 7 और 8x - 2y = 48। अब पहली इक्वेशन में 2y पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस करने पे। तो इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया जी, ठीक है। तो 11x की वैल्यू कितनी आ गई 55 और यहाँ से x कितना आ गया 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, इसमें x को हमने 5 पुट किया तो 3 × 5 + 2y = 7।
तो 2y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -8 और y कितना आ गया -4। तो x की वैल्यू कितनी आई थी जी 5 और y की वैल्यू कितनी आई -4। हमें क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए, तो 5 माइनस 4, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जी जिनका एलसीएम हमें कितना गिवन है 60। ठीक है, और पहले दो नंबर्स का जो सम है वो इक्वल टू है किसके नंबर के, 4th नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे 4th नंबर है इक्वल टू द 4th नंबर, हमें बताना है सम ऑफ 4 नंबर्स क्या होगा। अब हिट एंड ट्रायल मार के भी कर सकते हैं जिस क्वेश्चन को। अब एलसीएम कितना गिवन है 60, तो या फिर इसकी फैक्टराइजेशन, 60 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या बन रही है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम नंबर निकालने की, फैक्टर्स निकालने की, देखो 3 भी आएगा 5 भी 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो नंबर सॉरी हाँ जी, तो नंबर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी और 5, और ये चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स पता चल गए जिनका एलसीएम कितना है 60। और ये भी पता चल गया कि पहले दो नंबर्स का जो सम है वो तीसरे 4th नंबर के इक्वल है। 4th नंबर हमारे लिए 5 है। हमें पूछा क्या गया, व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स, इन चारों का हमें सम चाहिए। तो 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा 14 है जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से थे जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, तो हमें पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले तो पहले 5 प्राइम नंबर्स लिखते हैं, कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है जी, ये अपने पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं, इनका सम चाहिए। तो प्लस करो, 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17 17 + 11 कितना आ जाएगा 28। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया जी, जिसमें हमें पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द HCF ऑफ 48 168 एंड 324। 3 वैल्यूज दी हैं, इन सब का HCF निकालना। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर लेते हैं जी, 48 168 एंड 324। तो 2 के टेबल पे 24 84 162, अगेन 2 के टेबल पे कट रहे हैं जी, 12 42 81। के बाद ये तीनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं, ठीक है जी, 4 14 27। इसके बाद ये किसी भी कॉमन टेबल पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो हमारा HCF क्या होगा जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, कितना बनेगा 12 बनेगा। कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रॉब्लम ऑन एजी से पूछा गया जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 दिख रहा है हमें। क्या बोला, 5 साल पहले एक मैन की एज कितने गुना थी, 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अपने सन के मुकाबले 7 गुना थी। ठीक है, द एज ऑफ मैन विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन इन 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद, ठीक है जी, कितनी हो जाएगी मैन की एज, 3 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 years अगो से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 साल पहले से, 5 years अगो, मैन 7 गुना है जी अपने सन से।
ठीक है जी। सन अगर x है तो मैन 7x होगा, ठीक है जी। और आज से 5 साल बाद रेशियो कितनी है, 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3:1 होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 साल। क्यों, क्योंकि 5 साल अगो था यहाँ पे, यहाँ से आज से 5 साल बाद है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10-10 साल का हो गया, 10-10। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हमने पहले भी यूज किया, 7x इंटू 1 3 इंटू एक्स, तो 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 10 इंटू 1 30 माइनस 10, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी आई 20 और x हमारे लिए कितना आ गया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो जो मैन है उसकी एज आज से 5 साल पहले कितनी थी 7x, मतलब कि 35 ईयर्स, आज से 5 साल पहले, ठीक है। और उसकी प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, 35 प्लस 5 कितना आ जाएगा 40 ईयर्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, क्वेश्चन नंबर 72 है, बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। हमने सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताना है, ठीक है जी, जो कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हमेशा डिवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, कोई भी 2 या 3 वैल्यूज हम सॉल्व करके देख लेते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को, ठीक है जी। जैसे सबसे पहले हमने 2 4 6 उठाया जी, ठीक है जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 48। अब 48 इनमें से किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 16 पे हो रहा है, ठीक है जी, 24 पे भी हो रहा है, 48 पे भी हो रहा है, ठीक है, पर 96 से नहीं हो रहा, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने उठाना है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर तो इनमें से 48 है, बट प्रेफरेबल ये है कि आप एक और ऑप्शन ट्राई करके देखो ताकि कंफर्म हो जाए कि ये सही है या नहीं, ठीक है। मान लो अगला नंबर हम उठा लेते हैं 4 6 एंड 8 उठा लिया, ठीक है जी। 4 6 8 उठाया तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा 190। अब जो 192 है तो ऑब्वियस है वो 48 से भी कट रहा है, 6 इंटू 8 से, ठीक है, 24 से भी कट रहा है, ठीक है। तो बड़ा नंबर उठाना, दोनों में से 48 से भी कट रहा है, ठीक है जी, 24 से भी कट रहा है, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा 48। तो ये कंफर्म हो गया कि 48 से हमेशा डिविजिबल हो रहा है वो नंबर, ठीक है जी। तो आंसर क्या है जी इसका, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिख रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 दिख रहा है, क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर 2 मोबाइल फोन सेल कर रहा है, कितने कितने का जी 20,000 ईच। जो पहला मोबाइल फोन है उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया, जो दूसरा है उसने 10% लॉस पे सेल किया, हमें ओवरऑल उसका प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि अगर सेलिंग प्राइस 2 चीजों का सेम हो, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो, पहले प्रोडक्ट का प्रॉफिट दूसरे का लॉस परसेंट भी सेम हो, तो ओवरऑल जो हमेशा होगा ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा, ऑलवेज क्या होगा लॉस। और कितना लॉस होगा जी, लॉस होगा एक्स स्क्वायर बाय 100%। एक्स मतलब जितनी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, इस केस में कितनी थी 10%, तो 10 स्क्वायर बाय 100 बाय 100% कितना आ गया 1%। क्या आंसर आएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75th क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38 45 एंड 52 लीव्स अ रिमाइंडर 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन HCF चैप्टर से पूछा गया, हमने सबसे बड़ा नंबर पता करना है, ठीक है, जिस जो 38 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, 45 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, 52 को डिवाइड करने पे 4। तो सबसे पहले इनके रिमाइंडर इसमें से माइनस करेंगे, 38 माइनस 2, ठीक है जी, 45 माइनस 3 एंड 52 माइनस 4, ठीक है जी। ये करने पे इनका HCF लिया जाएगा 36 42 और 48, ये 3 नंबर्स हैं जी, इनका HCF निकालना है।
और इन तीनों नंबर्स का HCF कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं जी। जैसे हमने मान लो 6 नंबर उठाया, पहले 38 को 6 के साथ डिवाइड करके देखा तो 2 रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है। 45 को 6 के साथ डिवाइड करके देखा तो 3 रिमाइंडर आ रहा था, और 52 को 6 के साथ डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर। तो बाय ऑप्शंस भी हम इसको करके देख सकते हैं जी, या फिर रिमाइंडर्स को माइनस करके HCF कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई दे रखा है, किस चीज की रेशियो, सिलेंडर और कोन के रेडियस की रेशियो है 1:2, हाइट दोनों की इक्वल है, ठीक है। हमें उन दोनों का वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है, ठीक है जी। कौन सिलेंडर और कौन की वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और कौन का क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट भी सेम है तो हाइट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस की रेशियो में कितनी गिवन है 1:2, तो इसी को रेडियस एज्यूम कर लेंगे। तो सिलेंडर का रेडियस 1 हो गया तो 1², और कौन का रेडियस कितना हो गया 2²। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 3:4। तो करेक्ट आंसर क्या बना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है जी। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर है किसके इक्वल है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पैरामीटर। और जो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना गिवन है 40 मीटर, मतलब रेक्टेंगल का पैरामीटर भी 40 मीटर होगा। और रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो 2/3 है उसकी लेंथ के मुकाबले। हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ की अगर बात करें, ठीक है, ब्रेड्थ 2/3 है लेंथ के मुकाबले, इट मीन्स अगर लेंथ 3 होगी तो ब्रेड्थ कितनी होगी 2/3 ऑफ 3। तो रेशियो कितनी आ जाएगी लेंथ ब्रेड्थ की 3:2। और हमें पेरीमीटर भी गिवन है जी, पेरीमीटर कितना गिवन है 40 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है जी रेक्टेंगल के अंदर 2l+b। तो इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं जी। l कितना हमारे लिए 3x, b हमारे लिए कितना है 2x, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 40। ये कैंसिल होगा 2 के टेबल पे। 5x की वैल्यू 20 आ गई, x कितना आ गया हमारे लिए 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से लेंथ आ गई हमारे लिए 3x मतलब के 12, और ब्रेड्थ है हमारे लिए 2x, x कितना 8। तो हमारे पास लेंथ भी है जी ब्रेड्थ भी। पूछा क्या गया जी एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो 12 इंटू 8 करेंगे जी, 12 इंटू 8 कितना होता है 96। तो सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, क्वेश्चन नंबर यहां पे हमें दिख रहा है जी 84th, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है हमें 84th। विच विल बी द 10th टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें एक सीरीज गिवन है, इसमें हमें 10th टर्म पता करनी। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी, इट मीन्स ये एक AP सीरीज है। तो AP सीरीज में हमें 10th टर्म निकालनी है जी, ठीक है जी। तो 10th टर्म मतलब हमारे यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म, ठीक है जी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी, ठीक है। a मीन्स हमारे लिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 357, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है जी 357, प्लस n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, -1 d, d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस टर्म्स के बीच में कितना है जी 6 का डिफरेंस है। तो ये सॉल्व करके कितना है 357 + 9 इंटू 6 54। तो कितना आएगा जी ये सॉल्व करके 411। सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 86 देख रहा है जी हमें।
चेन रूल का क्वेश्चन है, एक कैंटोनमेंट है जिसमें 210 सोल्जर हैं जी और उनके पास कितने दिन का फूड है? 50 दिन का। कहते हैं जी आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बीत गए और उसमें से कितने सोल्जर छोड़ के चले गए? 140 सोल्जर। हमें बताना है देन आफ्टर हाउ मच टाइम द फूड विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली इफ द कंजम्पशन ऑफ फूड रिमेन द सेम फॉर द रिमेनिंग सोल्जर। अब जो बचा हुआ फूड है और बचे हुए सोल्जर्स के लिए वो कितने दिन चलेगा? अब स्टार्टिंग देखो जी, टोटल 50 दिन का फूड था, ठीक है। 30 दिन बाद सोल्जर्स छोड़ के जाते हैं, मतलब 30 दिन का खाना उन्होंने कंज्यूम कर लिया, तो कितने दिन का खाना बचा? 20 डेज का खाना बचा। इट मीन्स अगर 210 सोल्जर्स हैं, ठीक है जी, उनके पास कितने दिन का खाना पेंडिंग है? 20 डेज का खाना पेंडिंग। अब इन 210 सोल्जर्स में से 140 सोल्जर्स तो छोड़ के ही चले गए जी, कितने बचे? 70। अब ये 70 सोल्जर्स वही खाना कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमें पता करना है। तो x मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू सोल्जर कम हो गए जी। अगर सोल्जर कम है तो फूड ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा के लिए 210 बाय 60, तो 60 डेज वो चलेगा जी खाना। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर फुली डिविजिबल बाय 132? 132 से कौन कौन से नंबर्स इसमें से डिवाइड होंगे जी पूरी तरह? अब या तो एक तरीका क्या है कि हर नंबर को 132 से डिवाइड किया, बट 132 से डिवाइड करने से बेटर है कि 132 के फैक्टर्स बनाए जाएं, ठीक है। ये होता है 11 इंटू 12, तो 12 को भी फर्दर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है जी। तो फैक्टराइज करने पे हमें मिलता है ये 4 इंटू 3, मतलब हमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है किस किस चीज का? 11 का, 4 का और 3 का। जिस नंबर पे ये तीनों डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएंगे वो नंबर 132 से डिवाइड होगा। अब इनमें से अगर ध्यान से देखें तो 264 तो डायरेक्टली 132 का डबल है, तो 264 तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर हमारे लिए क्या था? नेक्स्ट नंबर था हमारे लिए 396। अब 396 पे तीनों डिविजिबिलिटी रूल पहले 11 का देखते हैं जी। सम, हमें डिफरेंस लेना सम करके ऑड और इवन का, तो 3 + 6 9, 9 - 9 0, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई हो गया, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखें तो आखिरी 2 डिजिट होने चाहिए, तो 96 को 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो वो भी हो गया जी, ठीक है। तीसरा क्या बचा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो ये सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों डिजिट्स ठीक है, तो तीनों का डिविजिबिलिटी रूल इस पे इंप्लीमेंट हो गया। इट मींस 396 भी 132 से डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से हम हर नंबर को चेक कर सकते हैं जी, ठीक है जी, तीनों डिविजिबिलिटी रूल लगा के 11, 4 और 3। अगर 11, 4, 3 का अलग अलग नहीं लगाना चाहते आप, तो आप डायरेक्टली 132 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो 462 है वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखे ध्यान से तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है जी। सिमिलरली 962 भी डिवाइड नहीं होगा जी 132 के टेबल पे, ठीक है। 2178 भी नहीं होगा एंड 5184 भी नहीं होगा, ठीक है जी। ये 4 नंबर्स हैं जो 132 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर थे जी? 1 2 3 4 5 8 नंबर थे। 8 में से 4 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे, तो बाकी जो नंबर्स बचे जी वो सारे डिविजिबल हैं, इसलिए आंसर क्या होगा जी हमारे? ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ ट्रेन, ये क्वेश्चन मैं जूम इन करता हूं जी। लेंथ ऑफ अ ट्रेन कितनी है जी? 350 मीटर, ठीक है जी। 350 मीटर की ट्रेन है जो ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ब्रिज की लेंथ 250 मीटर है, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। तो जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ, तो टोटल कितना बन गया? 600 मीटर। डिस्टेंस पता है और टाइम कितना गिवन है? 20 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 600/20, ठीक है जी। तो ये कितने आई? 30 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5, तो 18 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा? 108 किलोमीटर पर आवर। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन 12 माइनस 6x किसके इक्वल होना चाहिए, 4x माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है जहां पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए, तो इनको इक्वल रखते हैं जी। 12 माइनस 6x किसके इक्वल है, 4x प्लस 2। यहाँ पे 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और x कितना आ गया सॉल्व करके 1। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है एवरेज ऑफ 7, 11, 15x, 14, 21, 25 इन 7 नंबर्स की एवरेज कितनी गिवन है, 15। 7 नंबर्स हैं जी, टोटल एवरेज 15 है, तो टोटल कितना होगा 15 इंटू 7 105 है जी। हमें x की वैल्यू चाहिए तो सबका टोटल कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे 105 में से, तो 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x 14 प्लस 21 प्लस 25 किसके इक्वल आएगा 105। तो ये इन सबका टोटल किया है जी, ये टोटल बन गया 93 प्लस x इज इक्वल टू 105, और x कितना आ जाएगा सॉल्व करके 12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। हाँ जी दोस्तों, तो ये था चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का लेवल बहुत ही इजी था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। मैंने हर क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन समझाया है, ठीक है जी, ट्रिक्स के साथ भी कराया और डिटेल भी बताया। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने अपनी आंसर कीज भी इससे टैली की होंगी, ठीक है जी। तो जिन दोस्तों के सारे आंसर ठीक हैं तो उनको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है जी, उनका एग्जाम अच्छा गया, ठीक है जी। बाकी जिन बच्चों के स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो वो अपने क्वेश्चंस को देखें कि उन्होंने कहाँ पे गलती की और नेक्स्ट एग्जाम में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो दोस्तों इस कांस्टेबल एग्जाम का हम जनरल स्टडीज का भी डिटेल्ड एनालिसिस लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारी वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है जी, और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस हर एग्जाम का आपके साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो।